A very good afternoon, friends. This is Swati Sharma. Today we are going to do the story of Bhrigu shed his ego. देखिए, आज हम स्टोरी करेंगे भृगु shed his ego की. तो शुरू करते हैं. Once many great sages gathered at the banks of the river Saraswati for a Mahayagna. देखिए, एक दिन की बात है. बहुत सारे महान ऋषि, ग्रेट सेजेस क्या होते हैं? ग्रेट होता है महान और सेजेस होते हैं ऋषि. तो बहुत सारे महान ऋषि जो थे वो सरस्वती नदी के किनारे पर इकट्ठे हुए महायज्ञ करने के लिए, मतलब महायज्ञ करने के लिए. अब हुआ क्या? They could not decide who among the trinity of gods, Brahma, Vishnu and Shiva deserved to be worshipped first for the success of the yajna. लेकिन देखिए, अब सभी ऋषियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि तीनों भगवानों में से, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से किसको पहले वर्शिप करें ताकि जो यज्ञ है वो सक्सेसफुल हो जाए. ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था. दे इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ टेस्टिंग एंड डिसाइडिंग सेम टू सेज भृगु. देखिए, अब जितने भी ऋषि थे उन्होंने ये टास्क दे दिया डिसाइड करने का. किसको? ऋषि भृगु को. वन ऑफ द सन्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा. कौन थे ऋषि भृगु? वो थे बेटे भगवान ब्रह्मा के. When he reached his father's place, Brahma conversed with Saraswati and ignored Bhrigu. देखिए, अब हुआ क्या? ये जो थे भृगु ऋषि जो थे वो अपने फादर के प्लेस यानी लॉर्ड ब्रह्मा के प्लेस पे गए और उन्होंने देखा कि उनके फादर जो थे उनकी मदर सरस्वती से कन्वर्स कर रहे थे, बात कर रहे थे, और उन्होंने भृगु को इग्नोर कर दिया. फीलिंग इंसल्टेड भृगु रीच कैलाशा. अब क्या हुआ? देखिए, उन्हें भृगु को लगा ये तो उनकी इंसल्ट हो गई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा वो शिव जी के पास जाएंगे. तो उन्होंने क्या किया? वो शिव जी के पास गए. कहाँ पे? कैलाश में, जो है लॉर्ड शिवा का अबोड, मतलब घर. अबोड क्या होता है? घर. हु ऑल्सो ओवरलुक भृगु. देखिए, अब शिव जी ने भी भृगु पर ध्यान नहीं दिया. एंगर्ड भृगु वेंट स्ट्रेट टू वैकुंठ. देखिए, अब ये बहुत गुस्सा हो गए, और ज्यादा गुस्सा हो गए, और ये गए फिर वैकुंठ लोक. वैकुंठ लोक में कौन रहता है? लॉर्ड विष्णु, हु वॉज नैपिंग ऑन हिज आदि शेषनाग. वो सोए हुए थे. लॉर्ड विष्णु जो थे नैप कर रहे थे. नैप करना क्या होता है? सोए हुए होना अपने आदि शेषनाग पर. एंड ओवरलुक भृगु, और उन्होंने भी इग्नोर कर दिया भृगु को. रीचिंग द हाइट ऑफ हिज एंगर. देखिए, अब तो उनका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने भृगु किक्ड विष्णु ऑन हिज चेस्ट टू वेक अप हिम. देखिए, उन्होंने भृगु ने विष्णु जी की चेस्ट पे लात मारी उनको उठाने के लिए. लॉर्ड विष्णु ओपन हिज आइज. देखिए, भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली. ग्रीटेड भृगु एंड सेड. उन्होंने ग्रीट किया भृगु को और कहा, भृगु, होप यू डिड नॉट हर्ट योर फुट. भृगु, मैं आशा करता हूं तुम्हारे पैर पे कुछ नहीं हुआ. मसाजिंग हिज फीट जेंटली. और विष्णु जी उनका फीट जो था वो मसाज करने लगे, बहुत जेंटली, बहुत प्यार से. लॉर्ड विष्णु डिस्ट्रॉयड हिज ईगो. अब देखिए, भगवान विष्णु ने भृगु की जो ईगो थी वो खत्म कर दी. रियलाइजिंग हिज सिन भृगु सेड. अपने सिन को रियलाइज करके भृगु ने कहा, ओ ग्रेट लॉर्ड फॉरगिव मी, दैट डन. देखिए, उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे माफ कर दो. दैट डन. He declared Lord Vishnu as the greatest of the Trinity. उन्होंने डिक्लेयर किया भगवान विष्णु को as the greatest of the Trinity, मतलब ट्रिनिटी यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से सबसे महान. और उसके बाद उन्होंने ऋषियों को कहा कि ये सबसे बड़े भगवान हैं, ये ग्रेटेस्ट, सबसे महान भगवान हैं, इनको पहले वर्शिप करना चाहिए. सो फ्रेंड्स, that was all about the story of Bhrigu shed his ego. Thank you.